हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और बेटा आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 75 करने वाले हैं, जो कि 20 जनवरी के लिए। यहाँ से बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। और अभी तक हम जो पढ़ रहे थे बेटा, प्रश्न पत्र को समझना पढ़ रहे थे। हमने एक पढ़ ली थी वर्कशीट, प्रश्न पत्र को समझने की दूसरी जारी है। देखिए कहता आइए अब प्रश्न पत्र के भाग बी को समझें। भाग बी को समझना, भाग बी में कुल 16 प्रश्न आएंगे जिन्हें निम्न प्रकार से बांटा गया है। कितने प्रश्न आएंगे बेटा? भाग बी में कुल 16 प्रश्न आएंगे जिन्हें निम्न प्रकार, कुल प्रश्न 6 2 अंक वाले प्रश्न होंगे। 2 अंक वाले कितने प्रश्न होंगे? 6 प्रश्न होंगे, यानी कि 2 छिंग 12 नंबर के। ठीक है, भाग बी में 2 अंक वाले प्रश्न कितने होंगे? 6 प्रश्न होंगे, यानी कि 12 नंबर। और 3 अंक वाले कितने प्रश्न होंगे बेटा? 3 अंक वाले 7 प्रश्न होंगे, यानी कि 21 नंबर के। और 5 अंक वाले कितने प्रश्न होंगे बेटा? 3 प्रश्न होंगे, और वो 5 दिया 15 नंबर के। यानी कि कुल मिला के आपके भाग बी में 12 नंबर के ये, 21 नंबर ये और 15 नंबर ये, यानी कि 48 नंबर का पेपर आपका भाग बी का होगा। भाग बी में कुल प्रश्नों की संख्या कितनी है? 16। 6 प्रश्न ये हैं, ठीक है, 7 प्रश्न ये हैं और 3 प्रश्न ये हैं। तो कितने प्रश्न होंगे बेटा? 16 प्रश्न आपके भाग बी में कुल आएंगे। अब जो 2 अंक वाले प्रश्न होंगे बेटा, कितने अंक वाले? 2 अंक वाले जो प्रश्न हैं वो अति लघु प्रश्न माने जाएंगे। ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर छोटा रखने का प्रयास करें, यानी कि इन प्रश्नों का उत्तर 3 से 4 पदों में प्राप्त हो जाता है, 3-4 पदों में ही आ जाता है। ठीक है, प्रश्नों पर ज़्यादा समय खर्च ना करें। अब 3 अंक वाले प्रश्न लघु उत्तर प्रश्न कहलाते हैं। इन प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में समझाते हुए हल करें, संक्षिप्त रूप में समझाते हुए हल करें। अगर आवश्यकता हो तो चित्र भी बनाएं। जो 5 अंक वाले प्रश्न होते हैं बेटा, वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कहलाते हैं, बड़े प्रश्न। यानी कि इन प्रश्नों को विस्तृत रूप से हल करना होता है, विस्तृत रूप से एकदम फैलाकर। आवश्यक होने पर चित्र जरूर बनाएं। सूत्र का प्रयोग कर चरणबद्ध तरीके से हल करें, सूत्र का प्रयोग करके एकदम तरीके से हल करें। इन प्रश्नों को हल करने में समय अधिक लगता है, अतः समय को बचा कर रखें। ठीक है, ये नहीं कि छोटे छोटे नंबर वालों में खर्च करें सारा प्रश्न, समय जो है कुछ बड़े प्रश्नों के लिए भी समय बचा कर रखें। कहते हैं उपरोक्त बातों को समझते हुए निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है, कुछ प्रश्न आपको उसने दे रखे हैं। ठीक है, वर्कशीट के अंदर 3 प्रश्न दे रखे हैं, तो हम बारी बारी से तीनों प्रश्नों को करेंगे। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है, कहता है ज्ञात कीजिए क्या दिए गए त्रिभुज समरूप हैं, यदि हाँ तो समरूपता का क्रम लिखिए। ये जो त्रिभुज आपको देखे हैं, आपको ज्ञात करना है कि दोनों त्रिभुज डी ई एफ और पी क्यू आर जो समरूप हैं या नहीं। यदि ये समरूप हैं तो उनकी समरूपता का क्रम आपको लिखना है। ठीक है, तो देखिए किस तरह से हम इसका उत्तर देंगे। पहली बात तो ये कि 2 कोण हमें पता है, तीसरा हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि भुजा हमें दे नहीं रखी है, क्योंकि भुजा हमको दी नहीं है। तो देखिए किस तरह से होगा ये त्रिभुज डी ई एफ में त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो कोण डी प्लस कोण ई प्लस कोण एफ कितना हो गया बेटा? 180। कारण त्रिभुज के 3 कोण का योग, ठीक है, 180 होता है। डी कितना है आपके पास? 70, ये है आपके पास 71, ये आपको निकालना है। ठीक है, 70 और 71 कितना होगा बेटा? 141 प्लस में कोण एफ। 141 को उठा कर लेंगे, काय का हो गया बेटा? 180 माइनस 141 कितने बचे? 39 डिग्री। एफ आ गया 39 डिग्री आपके पास। उसके बाद त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, तो कोण पी प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर कितना होगा बेटा? 180 होगा। 180 डिग्री क्यों? क्योंकि ये भी क्या है? त्रिभुज के 3 कोणों का योग है। ठीक, पी कितना दिया है बेटा आपको? 39 डिग्री। क्यू आपको पता नहीं, आर आपके पास है 71 डिग्री। बराबर में कितना आपका? 180 डिग्री। 39 और 71 कितना हो गया बेटा? 0 और 7 3 10 11। 110 डिग्री प्लस में कोण क्यू। 110 को उठा के लेंगे, क्या हो जाएगा बेटा? माइनस का। कितने बचे? ये बचे आपके 70 डिग्री। कितने बचे आपके? 70 डिग्री। तो आपने एफ जब निकाल तो आ गया आपके पास 39 डिग्री, 39 डिग्री, और कोण क्यू जब निकाला तो आ गया आपके पास 70 डिग्री। तो बेटा इसमें 70 71 39, इसमें भी क्या है? 70 71 39, तीनों कोण बराबर हैं,
तीनों कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप तो है। त्रिभुज क्या है बेटा, समरूप तो है। ठीक है, यहाँ जगह यहीं पर देते हैं। चलिए तो देखिए हमें दिखाई दे रहा है कि कोण डी बराबर है किसके, कोण क्यू के, क्योंकि ये क्या है 70 डिग्री, और कोण ई जो है बराबर है कोण आर के, क्योंकि ये है आपका 71 डिग्री, और कोण जो एफ है वो बराबर है कोण पी के, क्योंकि ये है आपका 39 डिग्री। जब तीन कोण बेटा आपस में क्या हो, बराबर हो, तो त्रिभुज क्या है जी, समरूप है। समरूप अगर है तो त्रिभुज समरूपता का क्या लिखना है, क्रम लिखना है, किस तरह से समरूप है आप। तो देखिए कोण डी ई एफ त्रिभुज, सॉरी त्रिभुज डी ई एफ समरूप है, किस तरह से समरूप है बेटा, क्यू आर एफ से, कोण क्यू आर एफ से। कैसे, एंगल 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 से। ठीक है, ये त्रिभुज क्या आपका समरूप है डी एफ क्यू आर एफ। क्यों, क्योंकि डी बराबर है आपका क्यू के, ई बराबर है आपका आर के, और एफ बराबर आपका पी के। तो डी एफ समरूप है क्यू आर एफ के। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया बेटा पहला। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहेगा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एक रेखाखंड ए बी बराबर है 8 सेंटीमीटर को अनुपात 1:3 में भाग कीजिए। यानी कि सबसे पहले आपको एक रेखाखंड खींचना बेटा, कितना, 8 सेंटीमीटर का ए बी। स्केल से आप नाप के खींच सकते हैं 8 सेंटीमीटर रेखाखंड। ठीक है, किस अनुपात में बांटना बेटा इसको, 1:3 में बांटना है। ठीक है, विभाजित करना है आपको। तो किस तरह से करते हैं बेटा इसको, ये हम पहले भी वर्कशीटों में कर चुके हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि ए के ऊपर और बी के ऊपर न्यून कोण बनाना है। न्यून कोण बराबर का होना चाहिए। कितने डिग्री का हम बना लेंगे, 60 डिग्री का बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि 60 डिग्री का कोण बनाना बहुत ही आसान होता है प्रकार से। यहाँ रखेंगे, प्रकार के अंदर पेंसिल भरेंगे, प्रकार के नोक यहाँ रखेंगे, कुछ भी दूरी खोल लेंगे प्रकार के, और इसको क्या कर देंगे, खोलकर घुमा देंगे। दूरी उतनी रहनी चाहिए, क्या लगा देंगे, चाप लगा देंगे। ये जो पहली चाप होती है यहाँ रखकर, ये 60 डिग्री की होती है बेटा। ठीक है, उसी दूरी उतनी रहनी चाहिए जितनी यहाँ घुमाई है आपने। ठीक है, उसी तरह से आप क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे प्रकार के नोक बी पर। ठीक है, दूरी उतनी जहाँ पे उतनी नापी थी, बी पे प्रकार के नोक रख के इसको भी क्या कर देंगे बेटा, घुमा देंगे। क्या कर देंगे, घुमा देंगे। उसके बाद प्रकार दूरी उतनी रखेंगे जितने पे घुमाया है, बी यहाँ रखेंगे प्रकार की नोक आप, और इसको एक चाप लगा देंगे बेटा। ठीक है, ये चाप आपने लगा दिया, इसको यहां से मिलाते बढ़ा देंगे, और इसको यहां से मिलाते बढ़ा देंगे। ये आपका है बेटा कितने डिग्री के कोण, दोनों 60 डिग्री के कोण है। कितने के, 60 डिग्री के कोण है। अब हमें बांटना किसमें बेटा, 1:3 में। 1:3 का मतलब है, अब आप दूरी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब आप दूरी क्या कर सकते हैं बेटा, कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो कम ज्यादा कर ली, जितनी भी करी आपने, यहाँ रखा प्रकार का नोक आपने। ठीक है, यहाँ ए पर समझो ज्यादा कर लिया आपने। तो पहली चाप कहाँ लगी आपकी, यहाँ लगी, पहली चाप ये लगी आपकी। दूरी उतनी रहनी चाहिए जितनी यहाँ आपने भर ली एक बार। ठीक है, ऊपर एक मारा क्योंकि यहाँ पे एक है, और नीचे कितने मारेंगे आप, 3। बी पे रखेंगे प्रकार के नोक आप, बी पे रखा प्रकार के नोक, जो पहली चाप होगी वो ऐसी लगेगी, यहाँ लगी पहली चाप क्योंकि आपने ज्यादा कर ली दूरी। ठीक है, अब जहाँ लगी चाप वहां पर रखेंगे प्रकार के नोक, एक और चाप लगा देंगे, दूरी उतनी, फिर यहाँ रखेंगे प्रकार के नोक, एक और चाप लगा देंगे। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, B1 हो गया, ये समझो B2 हो गया, और ये आपका B3 पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये आपका A1 पॉइंट हो गया। कौन सा पॉइंट बेटा, A1 बिंदु हो गया। ये आपका पहला पॉइंट है समझो। ठीक है, ये दूसरा है, ये आपका तीसरा है। अब आप क्या करेंगे, A1 को स्केल रखेंगे, A1 को B3 से मिला देंगे। A1 को किससे मिला देना बेटा, B3 से मिला देना। सीधी रेखा जाएगी बेटा, मेरी तरह लड़खड़ाती भी नहीं जाएगी आपकी रेखा कैसी जाएगी, एकदम सीधी जाएगी स्केल से। तो ये जो आपने खींचा, इधर का हिस्सा 1 होगा, और इधर के हिस्से कितने होंगे बेटा, 3 होंगे। इस तरह से आप विभाजित करते हैं किसी भी रेखा को। आप प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी बार बार, तो आप अच्छे से और भी कर पाएंगे।
अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है बेटा। तो देखिए बेटा, आपको क्या दिया है कि दी गई आकृति MNOP आकृति दे रखी है। कहता है भुजा 14 सेंटीमीटर, भुजा कितनी है इसकी वर्ग की 14 सेंटीमीटर है, वाला एक वर्ग है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए छायांकित भाग आपका ये है, ये अंदर एक फिगर बनी हुई है, खाली है। कहता है आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस वाले हिस्से का, ठीक है बेटा। तो ये घटाना पड़ेगा, तो पहले इसकी साइड वाली तो पढ़ता हूँ मुझे। तो देखिए आंसर, देखिए इसका आंसर में आप लिख देंगे बड़े वर्ग की भुजा। आंसर यहां से बेटा देख लेते हैं हम, बड़े वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा हमारे पास कितनी है। देखिए बड़े वर्ग की भुजा को मैं बड़े ए से दिखा देता हूं, कितनी है मेरे पास 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए मैं एक और वर्ग यहाँ पे बना लेता हूँ अंदर, इस तरह से ये भी तो वर्ग ही बनेगा बेटा, है जी। अच्छा जी, क्योंकि 3 इधर है 3 इधर है, ठीक है। और ये जो भुजा होगी बेटा, ये इस तरह से घूम के जा रही होगी, ये इस तरह से घूम के जाएगी। तो अगर मैं इस हिस्से को क्या मानता हूँ, इस हिस्से को x मानता हूँ, तो ये भी कितना होगा x, और ये भी कितना हो जाएगा फिर मेरा x, यानी कि ये होगा 2x मेरे पास। ये भुजा कितनी होगी मेरे पास 2x की भुजा होगी, ठीक। अच्छा ये 2x हो गया, तो ये भी कितना मेरा 2x, और ये कितना रहेगा x। समझ लीजिए आप इस चीज को, ये 2x हो गया मेरे पास, ठीक है। ये भी आपका 2x है, ये हिस्सा लेकिन क्या रहेगा x रहेंगे। ये x तो घूम के जाएगा यूं, ये x तो घूम के जाएंगे, टोटल मिलाएंगे देखेंगे तो 2x हो जाएगा ये, ठीक। तो चलिए 3 सेंटीमीटर है ये x, ये आपका 2x, क्योंकि ये जितना 2x उतना ये होगा उतना ही ये होगा, ठीक है बेटा। तो देखिए ये आपका है 3 माना छोटे वर्ग की भुजा, भुजा कितनी मैंने मान ली, समझो छोटे वर्ग की 2x मान ली बेटा, कितनी मान ली मैंने 2x मान ली। तो त्रिज्या कितनी आएगी आपके पास, अर्धवृत्त की जो त्रिज्या है वो x हो जाएगी, क्योंकि आधी भुजा को लेके तो वृत्त बनाया गया होगा। तो कितनी होगी ये मेरे पास x सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब ये जो टोटल लंबाई है बेटा मेरी यहां से यहां तक, इस लंबाई को जोड़ के तो निकलेगी, तो ये हिस्सा कितना है मेरे पास 3, ठीक है, प्लस x प्लस 2x, ये वाली लंबाई तो कितनी बेटा यहां से तक 2x है, ठीक है। और फिर x और फिर 3, फिर से कितनी बेटा ये वाली 3, ठीक है। और टोटल कितनी है ये 14 सेंटीमीटर यहां से अंदर, तो ये 14 है, तो ये भी कितनी होगी 14, और ये भी 14, ये हो गया आपकी 14 सेंटीमीटर। x 2x और x कितना हो गया, ये 4x हो गया, 3 और 3 कितना हो गया बेटा ये 6 हो गया। 6 को उठा कर लेंगे, क्या हो गया आपके पास माइनस का, ये हो गया 8/2, यानी कितना आ गया बेटा, सॉरी 8/4, यानी कितना आ गया 2 सेंटीमीटर आ गया x आपके पास, ठीक है। अतः छोटे वर्ग की भुजा कितनी आ गई मेरे पास बेटा, a माना था मैंने 2x और x हो गया मेरे पास 2, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे वर्ग की भुजा x मानी थी, भुजा मैंने 2x मानी थी, x है मेरे पास 2, तो 2 दूनी 4, और त्रिज्या क्या मानी थी मैंने x, और x हो गया हमारे पास 2 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना बेटा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा बेटा, इस बड़े वर्ग में से मैं क्या कर दूंगा, इस छोटे वर्ग को घटा दूंगा, और ये 4 छायांकित 4 अर्धवृत्त इनको भी घटा दूंगा, ठीक है। यही कर देते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बेटा किस तरह से निकालेंगे, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। आप चाहो तो बेटा इसको पहले आराम से तमीज से लिख लेते हैं हम, ताकि आपको याद रहे लंबे समय तक। क्या करेंगे हम, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, इसको माइनस कर देंगे 4
अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम माइनस करते हैं। अब इनके फॉर्मूले लिख दीजिए। बड़े वर्ग की भुजा को ए माना था, भुजा का वर्ग ये हो गया, छोटे वर्ग की भुजा को छोटा ए माना था, ये हो गया। 4 तो नहीं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 पाई आर स्क्वायर, ये होता है छोटे वृत्त का। 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4। ए कितना है बेटा हमारे पास? ए है 14 का स्क्वायर। छोटा ए कितना निकल का है बेटा हमारे पास? छोटा ए निकल का है हमारे पास 4 का स्क्वायर माइनस 2 तो ऐसी है। पाई का मान कुछ दिया बेटा उसने, पाई का मान देख लेते हैं एक बार, कुछ दिया है क्या? कुछ दिया नहीं है तो 22/7 ही रख देंगे। कुछ नहीं दिया बेटा तो क्या रख देंगे? 22/7। पाई का मान होता है बेटा 22/7 आपका। और छोटी आर कितनी है आपके पास? आर है आपके पास 2 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196, 4 का स्क्वायर 16, 22 दूनी 44/7 और 2 दूनी 4 हो गया बेटा ये। ठीक, 144 में से 196 में 16 गए तो कितने बचे? 180 माइनस 44 चौके कितना होता है बेटा? 176, 16 16 17 बटे में 7। काटना चाहो बेटा काट दो, नहीं तो एलसीएम ले लो इसका। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? एलसीएम आएगा इसका 7, 7 0 0, 7 8 56, 5 हासिल किए, 7 1 7 5 12 माइनस 176। घटा दीजिए बस इसको। 10 में 6 गया तो 4 और 15 में 7 गया तो 8 और 11 में 1 में से गया तो 0 और ये 1/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आपका आंसर आ जाएगा बेटा। भाग करके आप काट के लिखना चाहें तो काट कर भी लिख सकते हैं। इस तरह से बेटा आपकी वर्कशीट आज की पूरी होगी। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।